लोकसभा चुनाव में मुकाबला विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच है। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है और यह विकास के लिए वोट और जिहाद के लिए वोट के बीच मुकाबला है। तेलंगाना के भोगिर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय गारंटी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। वोट जिहाद। जैसे ही मोदी ने भारत में मुस्लिम विरोधी चुनावी मुद्दा उठाया, अब आगे क्या है? जैसे जैसे मुसलमानों को निशाना बनाने वाला अभियान अधिक प्रत्यक्ष और तीखा होता जा रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि मोदी के शब्द समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को कहा कि देश इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है और लोगों को यह तय करना होगा कि क्या यह वोट जिहाद या राम राज्य द्वारा चलाया जाएगा। बुधवार को पार्टी के हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करते समय हैदराबाद में भाजपा नेता नवनीत राणा द्वारा दिए गए एक भाषण पर विवाद खड़ा हो गया है। 8 मई को जब राणा ने यह बयान दिया तब वह कई बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं मोदी जी से कह रहा हूं, उन्हें 15 सेकंड दीजिए, क्या करेंगे आप? उसे 15 सेकंड दीजिए, 1 घंटा दीजिए। हम यह भी देखना चाहते हैं कि आप में कोई इंसानियत बची है या नहीं, कौन डरा हुआ है। हम सब तैयार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गया, जिसमें संभल निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वोट डालने के दौरान वर्दीधारियों द्वारा भगाए जाने, लाठीचार्ज करने और पहचान पत्र जब्त करने के कई आरोप लगाए गए। मंगलवार 7 मई को इंटरनेट पर सामने आए वीडियो में मतदाता बता रहे हैं कि कैसे उन पर हमला किया गया, पिटाई की गई, दुर्व्यवहार किया गया और बिना मतदान किए वापस भेज दिया गया और मतदाताओं को रोकने के लिए पुलिस की बर्बरता के परिणाम स्वरूप उनके शरीर के अंगों पर लगी चोटें दिखाई दी। वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना, मतगणना और पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस ने मतदाताओं पर हमला किया ताकि उन्हें या तो भाजपा को वोट देने या वोट न देने के लिए धमकाया जा सके, जिससे अंततः भाजपा को फायदा होगा। उनके पास संभल निर्वाचन क्षेत्र से जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि सभी मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए पूर्व निर्धारित थे। निर्वाचन क्षेत्र में सपा सीट से चुनाव लड़ रहे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जिया उर रहमान बर्क ने मीडिया से कहा, सोशल मीडिया साइट्स पर सामने आए वीडियो में से एक में मुसलमानों को वोट देने से रोके जाने का विरोध करने के बाद जिया उर रहमान को पुलिस अधिकारियों द्वारा धक्का देते हुए दिखाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने केजरीवाल को जमानत मिलने से पहले अदालत में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर है और चुनाव प्रचार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। हमास प्रतिनिधि मंडल काहिर रवाना। हमास के राजनीतिक ब्यूरो का कहना है कि उसका प्रतिनिधि मंडल काहिरा छोड़ चुका है, जहां उन्होंने युद्ध विराम वार्ता की थी और दोहा कतर के रास्ते में हैं। एक बयान में ब्यूरो ने कहा है कि इजराइल का राफा पर आक्रमण और राफा सीमा पार कर कब्जे का उद्देश्य मध्यस्थों के प्रयासों को रोकना और युद्ध को बढ़ाना था। इसने वर्तमान संघर्ष विराम प्रस्ताव के प्रति समूह की प्रतिबद्धता और पालन की भी पुष्टि की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कहा है कि गाजा में युद्ध अकल्पनीय पीड़ा पैदा कर रहा है। ऑनलाइन साझा किए गए एक बयान में वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने 7 वर्षीय जना के मामले पर प्रकाश डाला, जो गंभीर कुपोषण और निर्जलीकरण से पीड़ित है और उन 46 बच्चों में से एक है जो एक स्थिरीकरण केंद्र में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।